इकाई 1 तनाव एक परिचय। प्रश्न नंबर 1, तनाव क्या है? उत्तर, तनाव शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रेंजियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तंग करना। तनाव शब्द का प्रयोग आज के समय में स्कूल, कार्यस्थल और आम जीवन में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। हम अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो कहते हैं कि हम तनाव में हैं। हम स्वयं भी कई बार तनाव का अनुभव करते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार तनाव की कई परिभाषाएं हैं, जिनमें से पहली परिभाषा वॉर्म 1981 के अनुसार तनाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं या शक्तियां, जिन्हें तनाव कहा जा सकता है, एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य को जोखिम में डालती हैं। शेफर 1998 के अनुसार तनाव मन और शरीर के द्वारा की गई मांगों की प्रतिक्रिया से मन और शरीर की उत्तेजना है। लॉजरस और फॉल्कमैन 1984 के अनुसार व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक विशेष संबंध जिसका व्यक्ति द्वारा श्रमदायी तौर पर आकलन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाएं पश्चिमी दृष्टिकोण से तनाव को देखती हैं। अगर हम पूर्वी दृष्टिकोण की बात करें तो तनाव आंतरिक शांति की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि मानसिक रूप से शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमारा मन व्यथित और विचलित है, तो हम तनाव में हैं। प्रश्न नंबर 2, तनाव की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। उत्तर, वैसे तो तनाव को एक नकारात्मक तत्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। तनाव हमारे जीवन में अभिप्रेरणा का कार्य करता है, क्योंकि तनाव हमें निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तनाव के बिना कोई भी व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा के समय में अधिक परिश्रम करता है, क्योंकि उस पर परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव होता है, जो तनाव का कार्य करता है। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है। नमक और काली मिर्च हमारे भोजन का अनिवार्य अंग है। इसके बगैर भोजन में स्वाद नहीं आ पाता, लेकिन यदि ये तत्व भोजन में आवश्यकता से अधिक मात्रा में डाले जाएं तो खाना खाने लायक नहीं रहता। ठीक इसी तरह एक हद तक हमारे जीवन में तनाव का होना आवश्यक है, लेकिन इससे ज़्यादा तनाव हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। प्रश्न नंबर 3, तनाव के प्रकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, तनाव के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, यू स्ट्रेस, सकारात्मक यानी अच्छे तनाव को यू स्ट्रेस कहा जाता है। नई नौकरी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला तनाव इसका उदाहरण है। दूसरा, न्यू स्ट्रेस, यदि तनाव ना तो हानिकारक हो और ना ही लाभदायक हो तो ऐसे तनाव को न्यू स्ट्रेस कहा जाता है। और तीसरा है डिस्ट्रेस, जिसे हिंदी में व्यथा कहा जाता है। डिस्ट्रेस तनाव की उस स्थिति को कहा जाता है जब व्यक्ति तनाव की उत्तेजना को बहुत अधिक मात्रा में अनुभव करता है। चौथा है हाइपर स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव की स्थिति को हाइपर स्ट्रेस कहा जाता है। और पांचवा है हाइपो स्ट्रेस, एक सीमा से कम तनाव को हाइपो स्ट्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तनाव के लक्षण क्या हैं? उत्तर, तनाव से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारा व्यवहार, अनुभूति, शारीरिक स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। तनाव के विभिन्न लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है शारीरिक लक्षण। निम्न स्तर की ऊर्जा, पेट की खराबी, सिरदर्द और माइग्रेन, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, नींद की कमी, मुंह में सूखापन, मांसपेशियों में तनाव, बार बार संक्रमण आदि। दूसरा जो लक्षण है वो है संवेगात्मक लक्षण। निराशा प्रकट करना, चिड़चिड़ापन, आसानी से उत्तेजित होना, अकेलापन और उदासी। तीसरा लक्षण है मनोवैज्ञानिक लक्षण। लगातार चिंता करना, लगातार मस्तिष्क में विचारों का चलते रहना, भूल जाना, ध्यान न केंद्रित कर पाना, निर्णय न ले पाना। और चौथा लक्षण है व्यवहारात्मक लक्षण। कार्य क्षमता में गिरावट, नशीले पदार्थों का सेवन, दुर्घटना की प्रवृत्ति, चिंताजनक व्यवहार, बार बार जांच करने की आदत, रुक रुक कर या तेजी से बात करना, तेजी से चलना, तेजी से खाना, बोलते समय गलत शब्दों का प्रयोग या गलतियां करना। प्रश्न नंबर 5, तनाव के कारणों या स्रोत का उल्लेख कीजिए। उत्तर, तनाव के कारण निम्नलिखित हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन स्रोतों से तनाव उत्पन्न होता है वे इस प्रकार हैं।
पहला कारण है कुंठा। जब किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती या जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह प्रयास कर रहा था उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती तो जो भाव उसके मन में आता है उसे कुंठा कहते हैं। उदाहरण, राकेश को अपनी पदोन्नति यानी तरक्की की उम्मीद थी, लेकिन जब वह उसे प्राप्त नहीं कर सका तो उसका मन कुंठित हो गया। कुंठा तनाव को जन्म देती है। दूसरा कारण है उद्देश्यों का द्वंद्व। कई बार व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब उसे बहुत से विकल्पों में से किसी एक या कुछ विकल्पों का चुनाव करना हो। यह संघर्ष तनाव को जन्म देता है। तीसरा कारण है दबाव। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने का भार जो हम खुद पर महसूस करते हैं वे दबाव कहलाता है। दबाव दो प्रकार का होता है, बाहरी दबाव जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए माता पिता द्वारा डाले जाने वाला दबाव, और दूसरा आंतरिक दबाव, समाज में अपनी छवि बनाए रखने का दबाव। दबाव भी तनाव का एक स्रोत है। चौथा कारण है जीवन की घटनाएं। जीवन में घटने वाली घटनाएं भी तनाव को जन्म देती हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी का खो जाना, चोरी हो जाना आदि ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं। पांचवा कारण है दैनिक बाधाएं। रोजाना के जीवन में आने वाली रुकावटें भी तनाव का कारण हैं। समय की कमी, थका देने वाली दिनचर्या आदि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6, तनाव को कैसे मापा जा सकता है? उत्तर, तनाव को समाप्त करने या कम करने के लिए उसे मापा जाना ज़रूरी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे तनाव को मापा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, शारीरिक मापक। तनाव होने पर कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन आता है, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में वृद्धि, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांसों का तेज़ चलना आदि। इन स्थितियों में विभिन्न उपकरणों तथा मशीनों की मदद से तनाव को मापा जा सकता है। शारीरिक परिस्थितियों से तनाव को मापा जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन का कारण कई अन्य रोग या बीमारी भी हो सकता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिनका उपयोग तनाव को मापने के लिए किया जाता है, जैसे आत्म प्रतिवेदन सूची। ये एक ऐसी सूची है जिसमें व्यक्ति को कुछ कथनों यानी सेंटेंसेस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर तनाव का मापन किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपने तनाव का अनुभव खुद बेहतर कर पाता है, इसलिए उसे ये सूची खुद ही भरनी होती है। तीसरा है जांच सूची। तनाव को मापने के लिए जांच सूची का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति को उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं की एक सूची दी जाती है तथा उनकी जांच करने को कहा जाता है। ये घटनाएं हो सकती हैं जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, स्थानांतरण आदि। इन परिस्थितियों में उससे सामंजस्य स्थापित करने को कहा जाता है। इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर तनाव का मापन किया जाता है। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जिसके माध्यम से भी तनाव को मापा जा सकता है। विशेष प्रश्नों को पूछकर बहुत सारी प्रासंगिक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उनके आधार पर तनाव को मापा जाता है।